शहर का 80% कचरा, चाहे वो समंदर हो या नदी नाले हो, पॉलीथीन बैग्स और शॉपर और प्लास्टिक की शक्ल में निकलता है। हुकूमत इसके ख़िलाफ़ इक़दामात कर रही है। इससे आवाम और दुकानदारों में तशवीश की लहर पैदा हो रही है। शहर कायद कराची और सिंध भर में माहौल को साफ रखने के लिए सिंध हुकूमत ने ये अहम फैसला किया है कि प्लास्टिक की थैलियों पर 1 अक्टूबर 2019 से पाबंदी आयद की जा रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि नदी नाले भर जाने की एक वजह ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। सिंध हुकूमत का कहना है कि इसका अल्टरनेट कपड़े के थैले हैं और इस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम भी मुनक्कद किया जाएगा। आवाम से अपील है कि इस कानून का एहतराम करें ताकि शहर कायद को साफ सुथरा रखने में मदद मिले। कारोबार से महरूम हो जाएंगे अगर इस पे पाबंदी लगेगी तो। और जहाँ तक रहा सवाल इसका कि ये गटर लाइन, ये नालों में थैली फंसती है, इसके लिए इनको चाहिए कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें और सफाई जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा करें और सारे नाले वाले साफ़ करें। उससे बेहतर और कोई इसका हल नहीं है। पाबंदी लगा रही है तो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। गवर्नमेंट जो चाहेगी वो कर सकती है। गवर्नमेंट हमारा पैगाम कौन सा सुन लेगी। बहुत सारे पैगाम है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट हमारा पैगाम नहीं सुनती। गवर्नमेंट अपना मर्जी का काम करती है। आवाम की मर्जी का काम अगर गवर्नमेंट करने लगे तो फिर तो बेड़ा पार हो जाए ना। अल्टरनेट क्या हो सकता है? अल्टरनेट कागज़ की थैलियाँ चलेंगी फिर, और क्या होगा? बज़ाहिर तो फ़ायदेमंद लगता ही है। गवर्नमेंट की तरफ से ये इक़दाम बिल्कुल सही है। प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदियाँ लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो तकरीबन घटिया क्वालिटी का है। अगर आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी के देखें बैग्स, तो वो ये होता है कि वो डिस्पोजेबल हो जाते हैं। आप मेट्रो से बैग लें, वो आप 2 दिन रखें, उसको एयर लगाएं, तीसरे दिन वो बैग जो है वो इस तरह डिस्पोजेबल हो जाएगा जैसे वो रेज़ा। तो वो बैग्स मार्केट में होने चाहिए, क्योंकि बग़ैर बैग्स के आवाम को मुश्किलात बहुत हैं। ठीक है ना, हर चीज़ ले जाना ये आवाम की सहूलत है। तो इसके अंदर जो बैग्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के आ जाएँ, बनिस्बत ये कि ये इस तरह के बैग जो गटरों में जाकर उसको डैमेज करें, सेवरेज का पानी बाहर हो, तो इस तरह से बेहतर है कि अच्छे बैग ही लाए जाएँ। कुछ पेपर में दिया जाएगा, कागज़ की थैली में दिया जाएगा, ये बंद हो जाएगी तो लिहाजा इसको बंद कर रहे हैं। सुना यही है, अब देखो क्या होता है। नहीं, परेशानी दुश्वारी क्या है भाई? यही है कि इसके अंदर पैसे लगते हैं और ये गटर शॉपर उसकी वजह से बंद हो जाते हैं, नालियाँ बंद हो जाती हैं, इसमें बीमारी है, लिहाजा चाहिए अब ये बंद करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अभी से नहीं, पिछले कई सालों से ये चल रहा है। और पॉलीथीन बैग इतने नुकसानदेह हैं कि इसकी वजह से पॉल्यूशन, लोग इसको साइडों में रख के आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। उस धुएं से पॉल्यूशन होता है। एक तो हमारे शहर में वैसे ही इतना धुआं है, ऊपर से इनका पॉलीथीन बैग गटरों में जाते हैं, लोग नालियों में जो है ना डाल देते हैं, उनसे ब्लॉकेज होती है, पानी रोडों पे आता है। इसकी वजह से बहुत है जो है ना ज़्यादा परेशानी। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। इसकी जगह पेपर बैग इस्तेमाल कर या कोई दूसरी ऐसी चीज़ लाएं जिससे कि नुकसान नहीं हो। बंद हो रही है ना, आप हम बंद कर देंगे। कागज़ की थैली ले आएंगे, जाओ वो आपको घर से लेके आएंगे आपने वो शापर लेके आएंगे ना थैलियाँ कपड़े वाली, उसमें डाल के दे दे करें। सही तो है, लेकिन इससे आवाम को भी परेशानी होगी। फिर उसके बाद जो है जब शॉपर नहीं होंगे तो आवाम हाथों में तो नहीं लेके जाएगी। है तो ये, लेकिन गलत है। ये रोडों पे फेंक देते हैं कचरे पे, कोई पाँव स्लिप हो जाता है, कोई गिर जाता है। लेकिन ये सही भी है एक तरीके से, और एक तरीके से ये आवाम को परेशानी भी होगी। जैसे चाहे गवर्नमेंट जो मैं अच्छा समझती वो करे भाई। अच्छा, पाबंदी से इतना आसान नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। अल्टरनेट क्या है? मोटी थैली सुनने में आ रहा है, या कागज़ की या कपड़े की थैली। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से ये एक मज़बूत इक़दाम है। इससे कई बीमारियों से महफूज भी रहेंगे और शहर भी साफ़ सुथरा रहेगा। DNN न्यूज़ के साथ फरहान हाशिम, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।